चलो आज हम लोग देखते हैं टाइप कितना देखेंगे। आज हम लोग टाइप 12 में हम लोग आज दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत इजी ही तरह से, ठीक है। और मेरा चैनल का नाम है लक्ष्य डिफाइन नोट्स। किसी को नहीं आता है तो वो नोट कर सकते हैं LAKSHY लक्ष्य हो गया, डिफाइन DEFINE डिफाइन, उसके बाद गोल्स GOALS गोल, ठीक है। चलो ये जो हम बोले इसमें आप मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। बहुत इजी ही तरह से बताएंगे, समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ सबसे पहले उसको देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 40 रुपया में 45 आम बेचने से एक विक्रेता को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपया में कितना आम बेचे जिसे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, 40 रुपया में 45, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 45 आम बराबर 40 रुपया, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं। इसमें बोला है, क्या बोला है, 45 आम, ठीक है। उसको लिखते हैं 45 आम, ठीक है। 45 आम बराबर हम लिख सकते हैं 40 रुपया, ठीक है। 40 रुपया लिख दिया। अब हम इसको निकाल सकते हैं, एक आम का निकालेंगे पहले, ठीक है। एक आम बराबर हुआ 40 बाई 45। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, लाभ और हानि जब भी मेरा किस में होता है, CP में होता है, ठीक है। किस में होता है, CP में होता है लाभ हानि, ठीक है। 100% में होता है ना, CP 100 माने इसी में मेरा लाभ हानि जो होता है। तो इसमें हमें क्या बोला है, 20% की हानि होती है, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे, ठीक है। लिखते हैं हानि, कितना का बोला था हानि, 20% का हानि बोला था, उसको लिख दिए। फिर बराबर दिए 100 में मेरा 20 घटा कितना हुआ, 80 हुआ नहीं, ये अब मेरा SP रहा। अब 80 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 40 बाई 45 को। 40 बाई 45 को हम इसके जगह इसलिए लिखे कि मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 40 रुपया में 45 आम बेचने से एक विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो हम एक आम का इतना निकाले हैं, मतलब क्या बोला, 20% की हानि, इतना आम बेचने से 20% की हानि, इसलिए हानि बोला, इसलिए इसका मान हम इस जगह लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमें क्या बोला है क्वेश्चन, 24 रुपया में कितना आम बेचे जिससे कि उसे 20% का लाभ, ठीक है। अब इसी में हम लिखते हैं लाभ, क्या बोला है, लाभ, कितना का लाभ बोला है, 20% का लाभ बोला है। तब इसको हम जोड़े, 100 में 20 को जोड़े कितना हो गया, 120 हो गया, ये SP हुआ ना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निकालते हैं ना, तो सबसे पहले इसको ऊपर में हम लिखते हैं 120 लिख दिए बार, उसके बाद क्या लिखेंगे, इस 80 को लिखेंगे, ठीक है। उस 80 को लिखें, फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर क्या है, 40 बाई 45, उसको लिखते हैं 40 बाई 45 लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे, ठीक है। चलो एक जीरो खत्म हो गई, 8 से कटाएंगे, 8 पंचे 40, फिर इसको 5 से कटाते हैं, कटाएंगे ना, 9 बचे 45। अब 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, इसको भी 3 से, 3 चौक 12, मेरा कितना बचा, ऊपर में कितना है 4 बाय, नीचे में कितना है 3। तो ऊपर वाला ये मेरा क्या निकला, रुपया, और नीचे वाला मेरा क्या है, ये आम है, क्या है, आम है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 आम का दाम मेरा 4 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो फिर हमें क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 20% का लाभ, ठीक। तो हम इसमें लिख सकते हैं 20% लाभ पर, हम 20% लाभ पर एक आम का मूल्य, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं 20% लाभ, ठीक है, लाभ पर एक आम का मूल्य, ठीक है, एक आम का मूल्य, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिए, एक आम का मूल्य कितना निकला है, 4 बाई 3 है, यही लिखा। फिर उसके बाद क्या बोला है, 24 रुपया में, अब हम इसको निकालेंगे ना, 24 रुपया में प्रति आम निकालते हैं ना, ठीक। अब लिखेंगे 24 रुपया में प्राप्त आम, ठीक है। अब उसको भी लिखेंगे 24 रुपया में प्राप्त आम,
ठीक है, 24 रुपया में प्राप्त आम, वही बोला है। जिसको बोलता है 24 तो उसको ऊपर में लिखते हैं, फिर उसके बाद बाई दे दिए, उसके बाद इसको लिखते हैं 4/3 है ना, लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ 24 है ऊपर में है ना, फिर यहाँ क्या मेरा बट्टा है ना, अब जो जब बट्टा है तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर लेके जाते हैं, उसको कटाने के लिए गुना में लिखते हैं ना। अभी ये मेरा क्या है, बट्टा में, ठीक है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे 3 को, और इस 4 को नीचे में लिख दें। अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे, ठीक है। देखो 6 चौक 24, 6 बार में कटा, अब मेरा कितना हुआ, 6 तिया 18, यही मेरा आंसर हुआ। चलो हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे इसी तरह, हमको उम्मीद करता है कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। चलो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे उसी तरह, ठीक है। दूसरा नंबर में हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 20 रुपया में 25 आम बेचने से एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो बताइए कि वह 120 रुपया में कितना आम बेचे जिससे कि उसे 25% का लाभ, ठीक है। तो चलो हम इसमें भी लिखेंगे उसी तरह, क्या लिखेंगे, 25 आम बराबर 40 रुपया लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम लिखते हैं, ठीक, क्या लिखेंगे हम, 25 आम, ठीक है, लिखे 25 आम बराबर क्या है, 20 रुपया, उसको लिखते हैं 20 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आम का निकालेंगे, एक आम, ठीक है, एक आम बराबर क्या, 20/25, ठीक है। इतना तक हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो, और मेरा जब भी जो लाभ हानि होता है तो किस में होता है, सीपी में होता है, और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 25% का हानि बोल रहा है, ठीक। तब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सीपी, लिखेंगे ना 100, ठीक है। इसी में फिर क्या बोला, हानि बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हानि कितना बोला है, 25 बोला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 100 में 25 हम घटाएंगे, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, 10 में 5 तो 5 यहाँ कितना, 9, ठीक है। तो 9 में 2 तो 7, कितना हुआ, 75, ठीक है। कितना हुआ, 75। 100 में मेरा 25 घटा कितना हुआ, 75। इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं 20/25 को, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि इसमें हमें बोला है कि 20 रुपया में 25 आम बेचने से एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, और इसलिए हम यहाँ 25% घटाए हैं तो 75 है, इसलिए हम इस मान को यहाँ लिखे हैं, उतना में बेचने से इतना हानि होता है, इसलिए इसका मान हम लिखे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन हमें क्या बोला है, तो बताइए कि वो 120 रुपया में कितना आम बेचे जिससे कि उसे 25% का लाभ, फिर लाभ बोला है, फिर उस लाभ को हम फिर यहाँ लिखेंगे, लाभ बोला है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ लिखेंगे लाभ कितना बोला है, 25%, 25% बोला, ठीक है। लाभ बोला था, लाभ में क्या रहता है, 100 में 25 को जोड़ते हैं, कितना हो गया, 125, ये मेरा क्या मानता है, एसपी मानते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या, यहाँ एसपी है, इसको सबसे पहले निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 125 को हम ऊपर में लिखेंगे बार, अब किसको लिखेंगे, इस 75 को लिखेंगे, जितना हानि हुआ, जितना मान निकला है 75, उस 75 को लिखते हैं, फिर गुना का चिन्ह देते हैं कि कितना मान है, 20/25, उसको लिखते हैं 20/25। अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे ना, चलो हम इसको कटाते हैं, ठीक है। 5 से कटाते हैं, 25 5 से, फिर 5 20 हुआ ना। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम चलो 5 से कटाते हैं, ठीक है। 5 से 15 25 75 हो गया, 5 से कटाए, फिर इसको कटाएंगे 5 से, ठीक है। 5 दूना 10, 25 25, 25 दूना 5 125 होता, कटा दिया ना। फिर इसको हम चलो कटाते हैं 5 से, 25 25, 5 कट गया। अब फिर इसको हम कटाते हैं 5 से, 5 तिया 15 कटा है ना, तो ऊपर में कितना बचा है, 4, नीचे में 3, तो ऊपर वाला ये मेरा क्या है, रुपया है ना, और ये नीचे वाला मेरा क्या हुआ, आम हुआ, क्या नीचे वाला। इसका मतलब मेरा हुआ कि 3 आम का दाम जो मेरा हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है।
4 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, इसमें हम लिख सकते हैं 25% लाभ पर 1 आम का मूल्य, ठीक है। यहाँ वही बोला है 25% लाभ पर, हम यहाँ लिख सकते हैं 25% लाभ, ठीक है। 25% लाभ पर 1 आम का मूल्य, ठीक है। 1 आम का मूल्य, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए। क्या निकला है, यही निकला है ना, 4/3 निकला है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 120 रुपया में प्राप्त आम, वही फिर बोला है कि तो बताइए कि वह 120 रुपया में कितना बेचे जाए, जिसे कि 25% का लाभ हो। ये तो 25% का लाभ का मान तो निकल चुका है, अब क्या निकालेंगे, 120 रुपया में, ठीक है। अब उसको लिखते हैं 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया में, ठीक। अब क्या लिखेंगे, प्राप्त, ठीक है, लिखें बराबर देखिए 120 है, तो उस 120 को तो हम ऊपर में लिखते हैं, उसके बाद बाय देंगे, उसके बाद क्या इसको लिखेंगे 4/3 को, दिखेंगे ना, देखो ये जो है ना 120, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे हम बाय दे सकते हैं, उसके बाद 4/3 है, उसको हम लिख सकते हैं, लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, चलो देखिए बनाते हैं, क्या 120 है ऊपर में, नीचे में कुछ नहीं था तो 1 था, 1 दे दिए। अब इसको बट्टा में है ना, ये जो क्या है भाग में है ना, तो इसको हम जब भी गुना में चेंजिंग जैसे करेंगे इसको, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 मेरा नीचे आ जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे, चलो 4 से कटाते हैं, 4 तिया 12 और 1 0, 30 हो गया 1। अब मेरा ये क्या हो गया, 30 तिया 90, कितना हो गया, 30 तिया 90, यही मेरा आंसर हुआ। हमको उम्मीद लगता है कि समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, उसी तरह वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।